अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। जो मई जून 2022 का जो कैम्ब्रिज का पेपर आया था, कैम्ब्रिज और आईजीसीएसई का, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी, दैट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एवर आस्क्ड बाय कैम्ब्रिज। तो उसमें क्या ऐसी चीज़ थी या क्या मुश्किल पॉइंट्स थे, आज मैं उसमें एग्जामिनर रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा, उसको हम सॉल्व भी करेंगे कि क्या क्या उसके अंदर लिखना है और 6 आउट ऑफ 6 कैसे लेने थे। और लेकिन उसमें जो मैक्सिमम क्या, ऑलमोस्ट एवरी कैंडिडेट हु डिड दैट क्वेश्चन, ही और शी गॉट 3 मार्क्स आउट ऑफ 6। तो हम डिटेल के अंदर देखेंगे और यही जो अगर हमारे जो पियर्सन एंड एक्सेल के बच्चे हैं तो वो भी आप देखें कि जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसको कैसे करते हैं, 2 पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ कैसे लिखते हैं, डेवलप पॉइंट क्या होता है। तो ये कंप्लीट सीरीज़ है, आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी तो उसमें मैं एग्जामिनर रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, साथ साथ मार्किंग स्कीम और डेवलप पॉइंट्स कि पॉइंट्स को डेवलप कैसे करना है। तो जल्दी से चलते हैं स्क्रीन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। इन 2019 मोर देन 1.2 मिलियन पीपल एक्सपीरियंस फूड शॉर्टेजेस इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू ड्राउट। Evaluate the extent to which extremes of climate influence the lives of people and the economy in Pakistan. Give reasons to support your judgment and refer to examples you have studied. You should consider different points of view in your answer. तो अब आपको पता है कि ये स्टेटमेंट ए और बी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको आपने इवेल्युएट करना है। तो आपने अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू भी देना है या पर्सपेक्टिव देना है। अब हम देखते हैं कि इसको पहले तो हम देखते हैं कि जो एग्जामिनर रिपोर्ट है वो क्या कहती है। अब आप देख लें, अब आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि ये लीस्ट वेल आंसर्ड ऑफ ऑल द पार्ट डी क्वेश्चंस। क्या वजह हुई? क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ था। तो मैक्सिमम उनको 2 से 3 मार्क्स मिले। तो इसमें करना क्या था, आपने एक तो जो जो एक्सट्रीम्स हैं क्लाइमेट के, चाहे वो मॉनसून हो, फ्लडिंग हो या ड्राउट हो, तो उसके जो इम्पैक्ट्स हैं, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, आप अगर एक पॉइंट भी डेवलप कर लें अच्छा सा, 3 मार्क्स मिल जाते हैं। और दूसरी जो अल्टरनेट पर्सपेक्टिव है कि अच्छा इससे हमें एडवांटेज या फ़ायदा भी होता है, क्योंकि आपने लिमिटेशंस एंड पॉसिबिलिटीज़ भी देखनी होती हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखने होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन पूछा किस तरह से गया हुआ है। तो इसको जो आप अगर ये सारी जो आपके सामने आ रही है एग्जामिनर रिपोर्ट, तो इसमें आप देखेंगे स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्सेज हाउएवर इंक्लूडेड डेवलप्ड आइडियाज़ सच एज एक्सट्रीम क्लाइमेट कॉजिंग रूरल अर्बन माइग्रेशन, लॉस ऑफ क्रॉप्स फॉर इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट विच लीड टू लोअर जीडीपी। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये डेवलप्ड नहीं है, इनको आपने डेवलप करना है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे पॉइंट कैसे डेवलप होता है। तो आपने दोनों साइड्स लिखनी होती हैं जब भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन या जब पियर्सन एंड एक्सेल में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जब तक आप अल्टरनेट पर्सपेक्टिव नहीं देते तो आपको फुल मार्क्स कभी भी नहीं मिलते। तो अब हम चलते हैं जो इसके जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट एक्सट्रीम्स देखते हैं। तो पहला हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉइंट ले लेते हैं। आप अगर ये पॉइंट लिख लें पूरा तो आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। ये पॉइंट आपके सामने है कि पाकिस्तान इकोनॉमी हैवीली रिलाइज ऑन एग्रीकल्चर विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। ड्राउट्स कैन लीड टू क्रॉप फेलियर, reduce agricultural yield and even the loss of livestock. This directly affects food security and contributes to poverty and malnutrition. तो अब ये अगर आप पॉइंट देखें तो कॉज एंड कंसिक्वेंस लिखा हुआ है। यही पॉइंट अगर आप एक पॉइंट लिखते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं अभी तक। तो आप जो भी पॉइंट चूज़ करें उसकी डेवलपमेंट करें कि उसका इम्पैक्ट या वो कैसे इफ़ेक्ट कैसे करता है। और इस तरह बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। जो आपको अच्छा लगे एक पॉइंट अच्छी तरह से सोच समझ के आपने लिखना है, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब पॉजिटिव अगर हम देखें तो यस, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं, जैसे बारिश होती है तो उसका भी तो एक फ़ायदा है, हाइड्रो पावर जनरेशन। अब ये पॉइंट अगर देखें तो पीरियड्स ऑफ हैवी रेनफॉल कैन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज्ड वाटर फ्लो इन रिवर्स which in turn enhances hydropower generation.
This can boost electricity production, although it may be offset by the overall negative economic impact of extreme climate event. ये अगर आप नहीं भी लिखते लास्ट वाली स्टेटमेंट, तो ये आप यहाँ से आप इसको फर्दर कि दिस कैन बूस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इन रिटर्न मैनी इंडस्ट्रीज कैन बी सेट अप, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी क्रिएटेड। तो ये अब अगर आप देखें तो आपके 2 डेवलप पॉइंट्स हो गए, 4 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जब हम कंक्लूजन पे आते हैं तो कंक्लूजन में आपने एग्जांपल भी देनी होती है। जैसे मैंने ये 2 कंक्लूजन्स लिखे हैं आपके सामने कि इन कंक्लूजन एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट सच एज ड्राउट्स एंड फ्लड्स exert a considerable and primarily negative influence on the lives of people and economy in Pakistan. Pakistan should start mega project building dams like Kalabag and Damir Basha on urgent basis for its sustainability, या फिर climate resistance के लिए उसे क्या काम करना चाहिए। एक तो आप इसको अपने वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं, या therefore Pakistan should immediately work on hybrid seeds or climate resistant crops while getting help from the countries like China, US or other African countries. तो अगर आप इस तरह से अपना आंसर बनाते हैं 6 मार्क्स में, ये जो इवेल्युएट वाला जो भी क्वेश्चन आता है, तो आप इजीली 6 मार्क्स, या अगर 8 मार्क्स पियर्सन एक्सेल का क्वेश्चन है तो इजीली आप मार्क्स ले सकते हैं। सिर्फ आपने थोड़ा सा सोचना है, प्लानिंग करनी है। जो पॉइंट की डेवलपमेंट है, कॉज एंड कंसिक्वेंस, दिस इज़ द की। आपको समझ होनी चाहिए कि जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ क्या वो फुली डेवलप्ड या फुली एक्सप्लेन्ड है या नहीं। अब आप मार्किंग स्कीम देखें, और मार्किंग स्कीम में शायद वो पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं आपको ऐसे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आप इनमें से अगर डेवलप करना चाहें तो बड़ा इजीली आप कर सकते हैं। जैसे एक्सट्रीम कोल्ड या रेनफॉल या स्टॉर्म्स या फ्लडिंग, तो उससे क्या होता है, कैन रिजल्ट इन मैनी डेथ्स। तो अमाउंट ऑफ मानसून रेन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो जो फ्लड प्लेन्स के आसपास के इलाके होते हैं, वाश्ड अवे बाय फ्लड वाटर, पीपल लॉस पोसेशंस, सम पीपल अनप्रिपेयर्ड विदाउट इवैक्यूएशन। ये सारे जितने भी आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, तो अगर आप इनको डेवलप कर सकते हैं तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। और ये भी डेवलप पॉइंट नहीं है, इधर आपने इनको डेवलप करना होता है। जैसे एक पॉइंट में अगर डेवलप करूँ कि फ्लडिंग कॉज्ड बाय स्टॉर्म्स लीव्स डिस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल पावर लाइन्स डाउन। अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पावर लाइन्स जब डाउन होती हैं तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो शट डाउन हो जाती हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट होती है। या फिर जो लोगों को जो फ्रेश वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, उन तक एक्सेस नहीं मिलती, तो उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, जिससे जो हमारा जो हेल्थ बजट है वो डिस्टर्ब होता है। अब आप देखें, मैंने एक पॉइंट एक्सप्लेन किया, तो इस तरह आप जितने पॉइंट्स भी आपने कॉज एंड कंसिक्वेंस वो की है। कॉज एंड कंसिक्वेंस में अगर आप सही नहीं हो तो 3 आउट ऑफ 6 या इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अगली वीडियोस भी 15-20 मैंने इसी तरह के जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं वो बनाने। कॉज एंड कंसिक्वेंस, बस ये आपने जहन में रखना है, कॉज एंड कंसिक्वेंस, ये है फुल डेवलपमेंट। अगर कॉज एंड कंसिक्वेंस में इशू है तो ज़रूर लिखिए आप, मैं इसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा। और प्लीज़ पानी बचाएं, अपना एनवायरनमेंट बचाएं, कूड़ा क्रिकेट बाहर ना फेंकें, गंद ना फैलाएं, दूसरों का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।